हेलो फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल आने वाले हफ्ते में कैसा मूवमेंट कर सकता है इसका एनालिसिस इस वीडियो में हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो करेंट मार्केट प्राइस है ये आपका 6150 है और मार्केट काफ़ी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप देखेंगे इसमें लगातार ये 7000 वाला लेवल से जो है ना ये कंटिन्यूअस गिरे जा रहा है और रुकने का जैसे नाम ही नहीं ले रहा है। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, कहाँ तक जा कर के ये गिरावट रुक सकता है, क्योंकि देखिए एक बहुत ही प्यारा तरीके से अगर आप देखेंगे इसने एक डाउन ट्रेंड बनाया हुआ है। ठीक है, कैसे करके वही पर समझते हैं। यहाँ से देखिए गिरना शुरू हुआ, एकदम लंबा गिरावट हुआ, फिर जाकर के इसने एक हाई मारा, फिर जाकर के दोबारा यहाँ से इसने लोअर लो मारा, फिर इसने लोअर हाई दिया, फिर उसके बाद में लोअर लो मारा। ठीक है, तो हायर लो और लोअर लो मिला करके ये एकदम कंप्लीटली डाउन ट्रेंड बना के छोड़ दिया है। अब इसमें क्या हो सकता है, दोबारा देखिए गिर रहा है। अब ये जो मैंने नीचे में जो एक जोन है ना, ये वीकली जोन है। अब ये 6036 वाला लेवल जो है ना यहीं तक आने का संभावना है, क्योंकि इसका नीचे ना तो आपको कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिख रहा है, ना तो कोई आपको डिमांड जोन दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं अभी फिलहाल, अभी देखिए स्विंग ट्रेडर्स वाले लोग यहाँ पे कोई शॉर्ट का प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जोन चाहिए होता है। अगर हमको स्विंग ट्रेड लेना होता है तो जोन में ट्रेड करने के लिए हम या तो फिर शॉर्ट कर सकते हैं। अगर प्राइस किसी भी तरीके से अगर ये जो 6338 वाला डिमांड जोन है ना यहाँ तक आ जाए, यहाँ से भी आप शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। या तो फिर अगर नीचे आकर के ये 6036 वाला जो लेवल है ना ये डिमांड जोन तक आ जाए, फिर इस जोन में से कहीं से भी अगर आपको कोई रिवर्सल कैंडल देखने को मिल जाए, ठीक है, या तो फिर रिवर्सल कैंडल देखने को मिल जाए या तो फिर कोई रिवर्सल पैटर्न मिल जाए। तो पैटर्न बोलने से क्या है, अगर ऐसे करके कोई अगर मान लीजिए ये कोई पिवट पॉइंट को तोड़ता है, फिर जाकर के आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। लेकिन आपका बाई का कहाँ तक हो सकता है होने से, ये आपका बाई का जो सिनेरियो है ना, आपका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये 6215 वाला जो लेवल है ना यहाँ तक भी आपका होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो मतलब उसका ऊपर में अगर जाएंगे तो ये लेवल आपको रोक देगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आपको होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक जाएंगे, फिर उसके बाद जो है यहाँ से आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से ये जोन से डिमांड जोन से अगर प्राइस रिएक्ट करके जा रहा है ना, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम सीधा रॉकेट की तरह आपको ऊपर में ले जाएगा, लेकिन ये जो 6215 वाला जो लेवल है ना ये आपको पुल बैक जरूर कराएगा। मतलब ये आपको काफ़ी हद तक नीचे गिराएगा, ट्रेंड रिवर्सल नहीं करेगा, उतना ताकत शायद नहीं है, लेकिन आपको एक पुल बैक जरूर कराएगा और पुल बैक कराने के बाद में फिर से ये अपना ऊपर में उठने लगेगा, है ना। मैं अगर समझा नहीं पाया तो भी दोबारा बताता हूँ। मान लीजिए यहीं कहीं से जो है ना इसने रिवर्सल लिया, फिर रिवर्सल लेने के बाद में ये कैसे भी अपना कार्व बनाते हुए ऊपर में जा रहा है। ठीक है, फिर ये जो लेवल है 6215 यहाँ से टकराएगा, फिर ये नीचे आएगा। तो नीचे जब आएगा ना, फिर यहीं से जब ये जा रहा था प्राइस, यहीं से कहीं पे एक डिमांड जोन शायद ये बनाते हुए जाए, फिर वहाँ से ये फिर अपना सपोर्ट लेकर के फिर ये तोड़ के ऊपर में जाएगा। तो ये दो लेवल हैं, आपको ध्यान में रखना, 6270 के आसपास में और 6215 के आसपास में। ये दो लेवल आपको आपका रास्ते का रुकावट बनेगा। फिर उसके बाद में जाकर के ये वाला जो जोन है 6338 तक का, यहाँ तक आपको संभावना होगा आपको पहुँचने के लिए। तो फिर ये यहाँ तक आने से तभी भी हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। अब देखते हैं जो लोग इंट्राडे ट्रेड लेना पसंद करते हैं वो लोग कैसे करके प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए करंट मार्केट प्राइस है 6145 और क्योंकि डाउन ट्रेंड है इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा, जो भी ट्रेड लेना है अभी अगर शॉर्ट में लेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। लेकिन एक चीज़ है, ये 6115 वाला जो लेवल है ना ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है। अगर इस लेवल पे प्राइस अगर रिएक्ट नहीं करता है तो आपको यहाँ से जो है ना एक ये जो लेवल है ना, ठीक है, ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल अगर आपको देखना है ये काफ़ी क्रूशियल सा लेवल है। ठीक है, तो इससे अगर प्राइस नीचे आ जाता है और तो आप यहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। कैसे करेंगे, प्राइस अगर यहाँ से आएगा तो फिर वेस्टो का अगर रेजिस्टेंस लिया तो आपको यहाँ से फॉल होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ तक, क्योंकि देखिए ये जो 6035 वाला जो लेवल है ना ये काफ़ी आपका जो है ना एक डिमांड जोन वाला लेवल है। तो उम्मीद यही किया जा रहा है प्राइस आपका ये जोन तक आने का संभावना काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि इसका गिरावट है और इसके नीचे कोई स्ट्रॉन्ग कोई ना तो सपोर्ट लेवल है ना तो कोई डिमांड जोन है। तो यही एक जोन है जो नियरेस्ट बाई नियर है। तो ये चीज़ें यहाँ से अगर देखेंगे प्राइस यहाँ तक आने का संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा
तो आप यहाँ से करके इसको ये हर एक ट्रेल करते हुए आप इसको जा सकते हैं कहाँ तक, 6035 तक। अब यहाँ से आप बाई का प्लान कर सकता है। कैसे करेंगे, जैसे ये वाला डिमांड जोन पे प्राइस आएगा ना, इसके बाद में अगर कोई सा भी अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए एक कोई अगर रिवर्सल टाइप का कैंडल फॉर्मेशन है वो देखते हो मिल जाए, तो आप यहाँ से फिर अपना एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, ये जो रिवर्सल कैंडल का जो निचले वाला हिस्सा है इसका थोड़ा सा नीचे बफर दे दीजिएगा, उसका नीचे में आप स्टॉप लॉस देखिए इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इसको प्लान करेंगे और कोशिश यही रहेगा अगर ये रिवर्सल कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा नीचे तक बने तो मज़ा आएगा ट्रेड में, क्योंकि रिवर्सल कैंडल अगर नीचे होता है तो वो ज़्यादा असरदार देखा जाता है। तो ऐसे करके आप इसमें बाई का प्लान कर सकता है। अगर बाई का करना है तो आप बाई का प्लान इसमें कर सकता है। ओके जी, और ये जो मैंने आपको दिखाया शॉर्ट का, आप पहले मंडे को हो सकता है आपको गैप डाउन ही देखने को मिले, लेकिन 6139 लेवल से जो अभी ये चल रहा है ना, बेस्ट होगा 6115 का नीचे कैसी भी है तो ही शॉर्ट का प्लान करेंगे। अच्छा, दूसरा सिनेरियो अगर हम देखेंगे, अगर मान लीजिए 6115 से अगर सपोर्ट लिया तो क्या हम बाई का प्लान कर सकते हैं। तो सजेशन यही रहेगा अभी बाई में मत जाइए, क्योंकि हो सकता है आपको किसी भी टाइम में वो धोखा दे करके प्राइस नीचे की तरफ में आ जाए, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ से प्राइस आया, गैप डाउन हुआ या फिर जैसे भी हुआ फिर यहाँ से प्राइस ऊपर में जाने लग गया, तो आपको लग सकता है कि भाई रिवर्सल ट्रेंड हो गया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब काफ़ी जो है ना खतरनाक जगह बन के बैठा हुआ है, कहीं से भी आपको एक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर बाई का प्लान करना भी है तो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको दिखाई दे देता है कि इसमें ये जो लेवल है ना, जैसे कहीं कहीं से भी हो, अगर ऐसे करके कोई ये बनाया फिर यहाँ से फिर ये पीवीट को तोड़ के फिर इधर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, इतना दूर जाने से आप यहाँ तक बाई का प्लान कर सकता है। लेकिन 6214 तक ही बाई का प्लान कीजिएगा अगर करना भी है किसी भी हालत पे, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका लाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी संभावना है प्राइस ही आपको नीचे में धकेल देता है। ये वाला जोन है ना, अगर यहाँ से कहीं से रिवर्सल में आपने बाई का प्लान भी किया है ना, तो आप बाई कहाँ तक कर सकते हैं वो भी सोचने वाला बात है। यहाँ से कहीं से भी अगर मान ले अगर आपको कोई रिवर्सल कैंडल मिला और आपने ट्रेड भी लिया, तो आप यहाँ से फिर ट्रेल करते हुए अगर जाएंगे भी ना, तो इसमें क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है। ओके, ये 6214 तक जाएंगे, इसके आगे आप बाई का प्लान नहीं करेंगे। तो ये लेवल्स के अंदर में ही आपको रहना है जो भी ट्रेड करेंगे। सोमवार का शुरुआत में आपको शायद शॉर्ट का ही ट्रेड देखने को मिल जाए। ठीक है, सोमवार में आपको शायद बाई का ना मिले, एक्सेप्शन केस है। अगर इतना एक ही बार में फर्स्ट हाफ में फॉल हो गया तो सेकंड हाफ में आपको जो है एक बाई का सिनेरियो देखने को मिल जाए, और नहीं तो मंडे से आपको जो है इसमें बाई का प्लान हो सकता है। कहाँ से, ये वाला डिमांड जोन से। तो ये जो लेवल्स हैं इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मैं एक बार इसको आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मैंने मार्किंग भी किया, और राइट साइड में आपको ब्लैक वाला जो है वैसे भी पता चल जाएगा लेवल्स का। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार लेवल का, तो ये नोट होना ज़रूरी है किस लेवल से जा करके आप अगर ट्रेड लेंगे भी ना, आपको ये सहायता करेगा।